हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद नैनीवाल और मैं आज सब लोगों को आना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आज रेवाड़ी से दिल्ली के लिए जा रहा हूँ। आप देख सकते हो ये खेतों का नज़ारा। यहाँ खेत बहुत ही हरियाली रहती है यहाँ पर, लेकिन अब सरसों की कटाई का काम चल रहा है। तो आज मैं अपनी जर्नी साझा करना चाह रहा हूँ। आप मेरी जर्नी में देखिए क्या क्या होता है। ये गोखलगढ़ नाम का एक स्टेशन है जो कि रेवाड़ी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। अब ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। मैं सीएनजी गाड़ी में बैठा हूँ जो कि लोकल ट्रेन होती है। इसमें वैसे तो टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे तो वैसे भी टिकट की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है वह। तो चलो स्टेशन से आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी दूरी पर जाने पर हमें बहुत सी चीज़ों को देखने को मिलता है। जैसे मुझे बहुत से ऐसे ऐसे लोगों को तथा ऐसे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो कि मेरे ब्लॉक के बीच में आते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं आराम करने लगता हूँ वैसे ही मुझे पता चलता है यहाँ की स्थिति के बारे में। अब मैं दिल्ली में पहुँचने वाला हूँ। आप देख सकते हैं दिल्ली में कितना बहुत ज़्यादा कचरा रहता है। यहाँ पे इतना कचरा है कि लोग सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के गरीब लोगों की स्थिति बहुत ही ख़राब होती है। वहाँ पर मैं अब आपको गरीबों की झुग्गी बस्तियाँ दिखाने जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो झुग्गियाँ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर बेचारे गरीबों की ज़िंदगी बहुत ही बुरी तरीके से चल रही है। यहाँ पर बच्चे की लोगों की मौत हो जाती है। ये भीड़ इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई थी। सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही। सरकार ना तो इनके लिए कोई कमरे या फिर कोई कॉलोनी मुहैया करा रही है। अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार है नई दिल्ली में। पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार रहा करती थी। तो आप देख सकते हो कि मैं इन चीज़ों को देख कर बहुत ही नर्वस महसूस कर रहा था, लेकिन क्या करें, अब जो है वो तो है। चलो, अब नई दिल्ली के स्टेशन पर आ गए हैं। ये कुली लोग हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं। इनकी आमदनी भी लगभग 70,000 के लगभग हो जाती है महीने में, क्योंकि मेरे जानकारी में बहुत से कुली है जो कि नई दिल्ली में काम करते हैं। तो अब नई दिल्ली का स्टेशन आने ही वाला है। मैं दूसरी साइड बैठा हुआ था। इस साइड से प्लेटफॉर्म नहीं उतरा जाएगा, लेकिन दूसरा स्टेशन दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि नई दिल्ली का स्टेशन शुरुआत हो चुका है। तो अब यहाँ पर गाड़ियों की भी बहुत बुरा हालात है। यहाँ पर इंजनों को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर बहुत सी ट्रेनों को तो इंजन इतने ख़राब हो गए हैं कि उनमें दो दो इंजन लगाने की ज़रूरत होती है। तभी कांग्रेस कहती है कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर रेलवे हॉस्पिटल वाले रास्ते पर हूँ क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की दवाई लेने जाना था आज, इसलिए मैं नई दिल्ली आया हूँ। तो अब ये रेलवे कॉलोनी से होकर ये सेंट्रल हॉस्पिटल है। रेलवे नई दिल्ली के लिए रास्ता जाता है। तो आप देख सकते हो मेरी जर्नी किस तरीके से निकल रही है। मैं पहली बार नई दिल्ली गया हूँ, वो भी अकेला। तो अब आप आगे जाकर देख सकते हो ये दरवाज़ा जो कि कॉलोनी का है। ये सरकारी आदमियों को मुहैया होता है। यहाँ के सरकारी आदमी भी इतने अधिक अमीर। तो दोस्तों, ये है दिल्ली का रेलवे हॉस्पिटल। ये बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है। यहाँ पर ब्लड कैंसर का भी इलाज होता है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बीमारियों का भी इलाज होता है जो कि आम हॉस्पिटल में नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैं दवाई लेने आ गया हूँ। अब मैं आपको यहाँ का इमरजेंसी वार्ड तथा कैंसर का वार्ड दिखाने जा रहा हूँ। अब इमरजेंसी वार्ड के पास में जाने ही वाला हूँ। यहाँ के चौकीदार मुझे मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं बना रहा था क्योंकि मैं एक रेलवे एम्प्लॉय का लड़का हूँ, तो मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ पर आम आदमी नहीं आ सकता। लेकिन अब ये देखो, ये इमरजेंसी का बोर्ड है। यहाँ पर 3-3 एम्बुलेंस होती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, रेलवे आदमियों के लिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैं रेलवे हॉस्पिटल से दवाई लेकर आ रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के लिए जाना है। तो मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के लिए चल रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे 20 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा राजीव चौक से चांदनी चौक के लिए। चांदनी चौक जो कि पुरानी दिल्ली के पास है, ओल्ड दिल्ली जंक्शन। तो चले आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता था मेट्रो का स्टेशन किस साइड पड़ेगा। तो मैं ये साइन देख कर मेट्रो स्टेशन की तरफ रवाना होता हूँ। तो आइए चलते हैं आगे देखते हैं हमारी जर्नी में क्या क्या होता है। तो जैसा कि हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत से लोग मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको रास्ता का पता नहीं होता, लेकिन मैं उन्हें बता देता हूँ क्योंकि कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। तो अब चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर चेकिंग भी बहुत भारी होती है।
तो आप ये देख सकते हो दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन का राजीव चौक है। यहाँ से मैंने टिकट खरीदा जो कि 20 रुपये में मात्र पड़ा मुझे। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो अब मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाना है, क्योंकि पुरानी दिल्ली के लिए वो जो बादली वाला रूट है उस पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सी लड़कियाँ मिली। मुझे तो वैसे बहुत सी लड़कियाँ पसंद आई, लेकिन क्या करें, अब उम्र के हिसाब से देखा जाता है। क्योंकि मैं अभी 12वीं क्लास में आया हूँ, तो ये सब हार्मोन का खेल होता है, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता अभी से। तो अब ये जो दो नंबर प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पर जाने के लिए ये आता हूँ। ये सीढ़ी उतरते हैं। तो जैसे मैं सीढ़ी उतरता हूँ तो एक दिल्ली में पुरानी दिल्ली जाने के लिए एक मेट्रो आई हुई थी, ये जो कि वहाँ पर खड़ी थी। पहले तो मैंने सोचा कि उसमें क्यों न जाए दूसरी ट्रेन आ जाएगी 5 मिनट के बाद में, तो उसमें चले जाएंगे। लेकिन फिर पीछे से कुछ लोग आए जो कि अचानक भागते हुए गए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी भागकर इसी मेट्रो में बैठ जाऊँ। तो चलो चलते हैं, इसी मेट्रो में चलते हैं। तो चलो। तो दोस्तों मैं मेट्रो के अंदर बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हो। इस मेट्रो में एसी की सुविधा तथा स्पीकर की सुविधा तथा स्टेशन के बारे में समय समय पर बताते रहता है। तो हमारा 2 स्टेशन के बाद में हमारा स्टेशन आने वाला था, तो चलो हम उतर चुके हैं। इसी मेट्रो में बैठ कर मैं आया हूँ। तो यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो से दिल्ली जंक्शन के लिए निकलने वाला रास्ता है, वो उस रास्ते से निकलने के लिए हमें लगभग आधी घंटे का समय लग गया। तो चलते हैं और आगे क्या होता है। तो हम जैसे ही आगे की तरफ चलते हैं तो हमें बहुत से लोगों का सामना करना पड़ा। हालांकि मैं इन चीज़ों से घबराया नहीं, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। तो मैंने यहाँ पर बाकी का दृश्य इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग थे, जो कि ज़रूरी नहीं सबको वीडियो बनाना अच्छा ही लगे, तथा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वीडियो बनाने पर ऐतराज़ होता है। तो मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ कर चलने लगा। तो आइए चलते हैं। तो जैसे मैं चलने लगा, लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान है मेट्रो स्टेशन पर। लेकिन मेट्रो स्टेशन से बाहर साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कचरा पट्टी, झोपड़पट्टी आदि दिखाई। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर कुछ दुकानें ऐसी भी थी जो कि बाहर के प्राइस से बहुत ज़्यादा प्राइस पर सामान बेच रही थी। यहाँ पर आम आदमी का सामान लेना लगभग ना के बराबर है, तथा आम आदमी यहाँ से सामान भी नहीं लेता है, क्योंकि वो उनके आमदनी के अनुसार नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर जो टिकट स्कैनर है उससे स्कैन करके दरवाज़ा खोलकर हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों वैसे यहाँ के दिल्ली के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बातें करते हैं, उनकी बातों में कोई लड़ाई वाला तत्व नहीं रहता। नहीं, यहाँ पर कुछ आम सामाजिक तत्व जो कि यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं चलते, वो यहाँ पर हास्य मजाक तथा बदमाशी करने आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले जो कि मेरे से अच्छी तरीके से बातचीत की तथा उन्होंने हमारा टाइम पास अच्छे तरीके से करवाया। मैं भी आपका टाइम पास कराने के लिए तथा अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही हूँ। चलिए तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे चलने पर हमारे रूट 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बूढ़े अंकल है, यहाँ इनके पैर में थोड़ी दिक्कत है। इस दिक्कत को मिटाने के लिए आपको ही आना पड़ेगा। जो भी हो वो मेट्रो स्टेशन पर आइए और इस अंकल की दिक्कत को मिटाइए। यह है रेलवे स्टेशन वाला रास्ता। चलो चलते हैं, चलो। भैया यदि मेरी ज़बान बीच बीच में टूट जाए तो आप कृपया करके इसका इलाज कर देना। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो कि ये निकलने वाला रास्ता है। यहाँ पर हम चल दिए हैं। तो यहाँ पर हमें लगभग सीढ़ी चला एस्केलेटर पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे 2 लड़के ऐसे मिले जो कि बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने मुझसे पूछा कि यू आ रही यूट्यूब पर, तुम वीडियो बनाते हो, तुम कहाँ से हो, ऐसा वैसा। तो मैंने बताया कि जैसे माहौल बनाया जाए, ये सोचा है कि हम भी फेमस हो जाए, क्या पता। तो दोस्तों आप इन लोगों को फेमस भी करना तथा मेरे ब्लॉग को भी फेमस करना। हाँ, मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना तथा लव यू गाइस। मेरे ब्लॉग को देखिए तथा लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए। ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जैसा भी हुआ मैंने करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। दिल्ली जंक्शन का ये रास्ता सीधा निकलता है।
आगे जाने पर मैंने दिल्ली जंक्शन के अंदर जैसे एंट्री करता हूँ, मैं देखता हूँ एक जगह पर भीड़ भाड़ नहीं है, तो एक जगह पर पूरी तरीके से भीड़ भाड़ है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे भी चेकिंग हो रही थी, जहाँ पर एक फौजी तथा एक पुलिस वाला बैठा रहेगा। वैसे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं होती, लेकिन चलो मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो रेलवे से मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पर सीट का अच्छे तरीके से प्रबंध किया जाए तथा और रेलवे स्टेशन बनाया जाए। यहाँ पर हर रोज़ इतनी भीड़ मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग लाखों में आते हैं लोग। तो थैंक यू और सब्सक्राइब माई चैनल एंड